भाई, आज हम बैठे हैं। जो देश में मुद्दे चल रहे हैं, देश में अभी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं। तो मतलब इसके रिगार्डिंग ही हम बात करना चाह रहे हैं। मतलब कौन कौन सी प्रॉब्लम चल रही है, अपने अपने हिसाब से एक एक करके बताएंगे कि कौन कौन सी दिक्कत सबसे बड़ी और लग रही है सबको। भाई इतनी खतरनाक आग दी है ना कि ये तो भाई बुझने से रही अब। ये तो खतरनाक आग दे दी इन्होंने। अ, मुद्दे तो यार मुद्दे ही मुद्दे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करूं। साफ हवा, साफ पानी, साफ खाना और बेरोजगारी, करप्शन, मतलब सेफ्टी, सब इतना कुछ सही है ना कि समझ नहीं आ रहा कि मुद्दे कहें या ना कहें, कहाँ से स्टार्ट करें। मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मतलब मैंने पहले भी ये बात बोली है कि जो फैमिली वैल्यूज है ना, उन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है। आदमी की परवरिश कैसे हुई है, मतलब फैमिली से ही सीखता है। आगे चल के किसी को बेवकूफ बनाना हो, चोरी करना हो, मतलब सब कुछ। तो जब तक हमारी फाउंडेशन यानी फैमिलीज वैल्यू सोसाइटी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगी, तब तक कोई भी गवर्नमेंट आए, ये सब प्रॉब्लम्स ऐसे ही रहेंगे। मुझे ये पूछना है कि जैसे राहुल ने इतनी सारी चीजें बताई, आकाश ने बताया कि ये प्रॉब्लम बहुत जड़ तक है, मतलब फैमिली वैल्यूज से रिलेटेड। तो तुम लोग के हिसाब से मोदी सरकार जब से आई हुई है तब से इन्होंने इस चीज पे काम नहीं किया है? 2014 से आई हुई है, 2026 चल रहा है, कुछ काम नहीं हुआ इस चीज पे? बोलो बोलो। मैं कहूँगा काम काम हुआ किया है है। ना। काम काम तो इतना किया है कि भाई गिनाते गिनाते थक जाएगा आदमी। देश का काम हुआ है नहीं हुआ, पर बीजेपी का काम और अडानी का काम इतना हुआ है कि और सब पीछे है। मैं बस ये कहूंगा। तो भाई, काम हुआ है। काम 10 पत्रकारों का हुआ है भाई, जिनका जिनकी हत्या हुई है। ठीक है। 15 लाख करोड़ का काम हुआ है। उसका काम तमाम हुआ है। ठीक है। एक एक जज था। एक एक जज के अभी कुछ रिसेंटली कुछ टाइम पहले उसके घर से पैसे निकले थे। उसका केस का काम हुआ है। उसका केस यहाँ वहाँ हुआ है। जो भी इस टाइम गवर्नमेंट के खिलाफ है, उसका काम हुआ है। राघव चड्ढा का काम हुआ है। बंगाल में टीएमसी का काम हुआ है। हीरे की खेती का काम हुआ महाराष्ट्र है। में किसकी खेती का? हीरे की खेती, सब्सिडी। हीरे की खेती का काम हुआ है। हम्म। आम आदमी का काम आम आदमी का काम हुआ है। आम आदमी, रेप केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए। रेप केसेस पहले भी होते थे। मतलब ऐसा नहीं है रेप हमेशा से होते। हमेशा से बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है सोसाइटी की। बट मेन चीज ये है कि पहले रेप केसेस जो होते थे, वो ऐसे खुलेआम धड़ल्ले में नहीं होते थे। आज के टाइम में जो बड़े बड़े मंत्री हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वही रेप केस करते हैं। और उनका कुछ बिगड़ भी नहीं रहा है। अभी अभी मैं एक न्यूज देख रहा था, उसमें जयपुर में एक लड़की थी जो अपनी मोमोज का ठेला लगा रही थी। वो पुलिस वाले आए और उसे उसका ठेला गिरा दिया। पानी उस लड़की के ऊपर गिरा। ठीक है। ऐसा मान सकते हैं कि शायद वो गलती से गिर गया। बट जो वीडियो में उसके बाद पुलिस वालों का रिएक्शन दिखा, उसे साफ पता लग रहा है उन्हें बिल्कुल भी अफसोस नहीं। ठीक है? एक अभी हरियाणा में मैं केस देख रहा था। यहाँ कुरुक्षेत्र के पास एक लड़का था जो कि जिसे कैंसर था, बैंक में काम करता था। उस लड़के को रात में जा रहा था, तो दो पुलिस वाले थे, शायद एक होमगार्ड था और एक पुलिस वाला था। उन्होंने उसका रेप कर दिया। और उसने बोला कि मुझे कैंसर है। बट फिर भी उसका रेप कर दिया। वो भी दोनों के दोनों निलंबित हो गए। ये केसेस पहले भी होते थे, ऐसा नहीं कि अभी हो रहे हैं। पहले भी होते होंगे इसमें। बट मेन चीज ये है कि आजकल के टाइम में लोग बिल्कुल इनसेंसिटिव हो गए हैं। लोगों को ये इतनी ऐसा लग रहा है जंगल राज है। ठीक है। आप रोड पे निकलो, रोड पे निकल के इतने टाइम मुझे तो कहीं भारत भारत का झंडा कहीं चौराहे पे एक आधा दिख गया, वरना हर जगह एक ही पार्टी का झंडा दिखता है। हाँ तो भाई, वो एक कहावत है ना कि कमल कीचड़ में ही खिलता है। तो अब सोसाइटी कीचड़ ही हो गई है, कमल तो खिलेगा ही। और और एक बात और।
मेरा एक चीज ये भी है कि मतलब ये मैंने कुछ कुछ टाइम से देखा है कि देख, हमने पार्टी चुनी, ठीक है, हमने लीडर चुना, ठीक है, ये हमारे घर का भी लीडर होता है। जैसे हमारे हमारे घर में मेरे बाबा जी हैं, बाबा जी थे, अलग एक्सपायर हो गए, अभी पापा हैं। वो कुछ भी गलत काम करते हैं, बैठते हैं उनके साथ बात करते हैं, बोलते हैं कि क्या आप ये गलत है, ये चीज गलत किया आपने। वो हमारी बात सुनते हैं, बोलते हैं ठीक है भाई, ठीक है गलत किया, कोई बात नहीं। अगर हम गलत बोल रहे तो हमें रोकते हैं, वरना वो गलत होते हैं, वो समझते हैं चीजों को, बोलते हैं ठीक है भाई आगे से चेंज करेंगे। बट यही काम गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट कुछ गलत करी तो हमारा तो पूछने का काम है, तो सही करी तब भी पूछने का काम है। अगर वो सही भी करी तब भी हम तो पूछेंगे, उन्होंने सही करी तो हमें आंसर कर देंगे, गलत करी तो बोल देंगे मैं गलत है। आजकल के टाइम उनके खिलाफ बोलना मतलब, उनसे पूछना मतलब ऐसा हो गया है जैसे हम देशद्रोही हैं। देशद्रोही उनके भी है। खिलाफ और बोलने से पहले एक आम आदमी को इतना डर लगता है कि भाई कल के दिन हमारा कुछ बिगड़ ना जाए। घर वाले ऐसे बोलते कि भाई मत बोलो, कल के दिन पुलिस आ जाएगी। भाई आवाज उठाई अभी ये इथेनॉल वाले केस पे कि इसमें पानी बहुत यूज हो रहा है। गडकरी जी ने कह दिया कि नहीं, जो वो बोल रहे हैं पानी यूज हो रहा है वो एंटी नेशनल है। हम्म, फिर ये अभी इसके इस्तीफे की बात कर रहे हैं शिक्षा मंत्री। वो बोल रहे हैं कि नहीं, ये सब दहशतगर्द हैं। आवाज उठाई थी मुकेश चंद्राकर ने, गौरी लंकेश ने, और ये उत्तराखंड वाले का क्या नाम था, उसने उठाई थी आवाज। अब पहुंच गए आवाज उठा के सही जगह, कर दिया इनका काम। हम्म, तो जो आवाज उठा रहा है, या तो उसे मार दिया जा रहा है या उसे एंटी नेशनल दहशतगर्द बोल दिया जा रहा है। यार भाई। मुझे मुझे हम्म, एक बात बताओ। ये तो ठीक है, ये बात बिल्कुल सही, जो बात अब तक कही गई सही है। क्या ये चीज 2014 के पहले नहीं थी? मतलब जो आवाज उठाता था उसको एंटी नेशनल या दहशतगर्दी या उसकी आवाज बंद कर दी जाती थी, ऐसा क्या 2014 से पहले नहीं था? देख देख था। मैं तो 2014 से पहले एक एग्जांपल देता हूँ। 2014 से पहले एक अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था, ठीक है, बाद में वो हो गया था। अन्ना हजारे के आंदोलन में कितने लोगों ने सपोर्ट किया था, हर आदमी ने टोपी टोपी पहन के वहां पे गया, ठीक है। कोई भी वहां वहां पे जाके किसी ने भी जाके वहां पे दंगा भड़काने की कोशिश नहीं की, किसी ने भी उन्हें आतंकवादी नहीं बोला, किसी किसी ने भी उनके पानी कट करने की कोशिश नहीं की, ठीक है, आंदोलन कर रहे हैं कोई बात नहीं, ठीक है। आज आज मैं इसका जो कोकरो जनता पार्टी का जो आंदोलन हो रहा था, मैं उसमें देख रहा था, उसमें इतने सारे लोग जानबूझ के जा रहे हैं वहां पे, सबको पता भी है, सबको पता है कि वो किस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं, वहां पे चीजें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स हमेशा होती है भाई, जब कांग्रेस के टाइम पे थी, या कांग्रेस कल के दिन आएगी, कल के दिन कोई दूसरी पार्टी आएगी, कल के दिन कोकरो जनता पार्टी को गलत कर दी, उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो सही भी कर रही है, कोकरो जनता पार्टी अगर वहाँ आंदोलन भी कर रही है, तो भी उनसे क्वेश्चन पूछना बनता है कि आप आंदोलन क्यों कर रहे हो, क्या मांग है, क्या चीजें, बट पूछना तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ना, चाहे सही हो चाहे गलत हो, अगले आदमी का आंसर आंसर करना है ना हमें। अगर कोकरो जनता पार्टी बोल रही है कि हम आपके हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो हम उन्हें पूछेंगे ना कि हाँ मतलब कौन सा हक है जिसके लिए आप आवाज उठा रहे हैं, वो सही है तो ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब आप इस टाइम पे किसी गवर्नमेंट से कुछ पूछने का मतलब है कि आप देशद्रोही हो। हुआ था एक बार, याद है मुझे, अभी रिसेंटली मैं पढ़ रहा था, मनमोहन सिंह का था, जेएनयू गए हुए थे, मेरे ख्याल से 2005 या 6 के आसपास की बात है। वहां पे उन्हें कुछ फ्लैग्स दिखाए गए। उनके जाने के बाद उन स्टूडेंट्स को कुछ पनिशमेंट दिया गया। मनमोहन सिंह ने इंटरवीन करते हुए वो पनिशमेंट हटवाया था, आई थिंक अरेस्ट किया था या कुछ, जेएनयू में गए थे। तो ये प्राइम मिनिस्टर होते हुए उन लोगों ने जो, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने उनके खिलाफ जो फ्लैग्स दिखा रहे थे उनकी कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर, उनके खिलाफ जो एक्शन हुआ था उसको हटवाया था। तो ये है एग्जाम्पल 2014 से पहले के। अरे तो वो पढ़े लिखे भी तो थे, तुम ये भी तो देखो। अब भाई वो उनका मतलब जो उन्होंने किया था वो पर्सनल लेवल पे आके किया था ना। कांग्रेस का एग्जाम्पल इमरजेंसी वाला भी है कि मतलब उन्होंने सब कुछ ही खत्म कर दिया था। तो ऐसा नहीं है कि ये वाला अभी 2014 में ही नहीं, स्टार्ट हुआ है। वो नहीं ये पर्सनल वाला, इंटेंशन पे डिपेंड करता है नहीं किसी भी लीडर कि वो कैसे देखता है सोसाइटी को। नहीं, भाई नहीं मेरे भाई। ख्याल से तो ये क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए कि कांग्रेस के टाइम पे क्या हुआ था या 2014 हम्म, से पहले क्या हुआ था। कुछ भी हुआ था, मर्डर हुए थे, हाँ, कुछ भी हुआ था, अरेस्ट हुए थे। हर गवर्नमेंट ऐसे ही करती अब है। की बात क्या है कि हम उसको कंपेयर कर ही नहीं सकते, जो हुआ हुआ। मैं बट अगर जो हुआ है, कुछ भी हुआ है चाहे, उसको ये कह के कि पहले भी हुआ था, वो चीज अब जस्टिफाई नहीं कर सकते हम, मेरे ख्याल से।
हुआ होगा उस टाइम भी। तो मुझे एक चीज समझाओ, जैसे तुम लोग कह रहे हो कि गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुन रही, ठीक है, तो एक सत्र नहीं सुनी, दो सत्र नहीं सुनी, तीसरे सत्र में भी लाया गया है, तो किसी की तो बात सुन रही होगी ना, तभी लाया गया है। क्यों ला ले आ रहे हो बार बार इस सरकार को, अगर जो है ये मान लो किसी की बात ही नहीं सुन रही है। जैसे हम लोग चार लोग हैं, हम लोग अपने अपने कुछ जोन से समझ के बोल रहे हैं कि भाई लोगों की बात नहीं सुनी जा रही, अपनी समझ से बोल रहे हैं। ऐसे 141 करोड़ की आबादी है जो इस सरकार को सत्ता में लेके आई है, तीसरी बार ना, तीसरी बार हो गया ना इस बार, शायद हाँ तीसरी बार। तो किसी की तो बात सुनी होगी ना इस सरकार ने, जो उनको लगा हाँ भाई तीसरी बार भी इसी को ले आया जाए। क्या ऐसा भाई हुआ कि इनको बार बार क्यों लाया जा ठीक रहा है? है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ यहाँ इंडिया में जनता मेजोरिटी बेवकूफ है। ठीक है, उसका बेवकूफ बनाना बहुत इजी है, और बेवकूफ बनाना इजी भी नहीं है। बट तू, जैसे मैं तुझे एक एग्जांपल देता हूँ। अभी लखनऊ में एक बिल्डिंग में आग लगी थी, कुछ बच्चे मरे। 16 बच्चे उस आग लगने के दौरान मर गए। ठीक है, उन 16 बच्चे जब मरे तो उसके बाद न्यूज चैनल में दिखाया गया कि जो फायर ब्रिगेड थी वो एकदम वहां पे 20 गाड़ियां आ गई। ठीक है, न्यूज चैनल में दिखाया। अब एक आम आदमी, ये एक ट्रेंड बना हुआ है कि न्यूज, अगर उसे कुछ जानना है क्या देखे, वो न्यूज खोलेगा। अब न्यूज में दिखाया तो वही सच्चाई है। ठीक है, अब जब न्यूज में दिखाया वो सच्चाई है तो भाई आम आदमी को लगा हाँ भाई गवर्नमेंट ने तो अपना काम ठीक किया। बट एक्चुअल में वहां वहां एकदम फायर ब्रिगेड आई नहीं। यहाँ पे आदमी को पागल बनाना बहुत ईजी है, जो इन्होंने काम किया है। बिल्कुल हमारी, ठीक है, जैसे तुमने कहा कि जनता तो हमारी इन 10, मेरे ख्याल से 10 से 12 साल में बहुत बड़ा परसेंटेज ऐसा है कि उनको ऐसा बना दिया गया है कि वो लाइक ए जॉम्बी हैं, कि मोदी जी बोल रहे हैं हाँ तो हाँ। दूसरी चीज है, तूने बोला क्यों ला रहे हैं। 2014 में इसलिए लाए थे क्योंकि कांग्रेस में करप्शन था, बहुत सारे इश्यूज थे। 2019 में इसलिए आ गए क्योंकि चलो यार एक टर्म और दे देते हैं। लेकिन 2024 में इनको जनता नहीं लाई, सिस्टम लाया। कैसे? अगर 2024 में फेयर इलेक्शन हो जाता, फेयर इलेक्शन का मतलब है दो पार्टियां, मेनली कांग्रेस है और दो अलायंस है, कांग्रेस का है एक बीजेपी का, दोनों की वेल्थ कंपेयर करो जो चुनाव में लग रही है। जो सिस्टम है, मेनली जो चुनाव आयोग है वो निष्पक्ष नहीं है। जो बीजेपी में जो भी नेता हैं वो सब गुंडे हैं या बिजनेसमैन हैं। तो अगर 2024 की बात कर रहा हूं मैं, अगर फेयर इलेक्शन हो जाता तो बीजेपी नहीं आती, मैं गारंटी से कह रहा हूं। अभी सिचुएशन ये है कि इन्होंने जो एसआईआर किया है, इसमें इस हिसाब से किया गया है कि वोट ऐसे काटो या वहां के काटो जो दूसरी पार्टी को नुकसान हो। तो अभी भी चुनाव आयोग इनका साथ दे रहा है। प्रॉपर्टी का तुम देख लो कि कितनी प्रॉपर्टी आज के समय बीजेपी के पास है। दूसरी चीज है खरीदने वाला चीज, किसी के एमपी खरीद लिए, किसी के एमएलए खरीद लिए। कहना तो नहीं चाहिए, बट प्रॉब्लम जुडिशरी में भी है, वहां भी। सो प्रॉब्लम इसी इतनी है में, कि फेयर इलेक्शन है ही नहीं, इसलिए ये लोग आ रहे हैं। और मुझे लग रहा है अगर ऐसा ही चलता रहा तो फ्यूचर में भी यही हाल होने वाला है। बट मतलब मैं इसमें ये जानना चाह रहा हूँ कि इस टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो हैं, जो हमारी सोसाइटी में है, जो अभी हो रही है हमारे आसपास, बोल रहा था क्या कि क्या वही लग है रही है सब कुछ। तीनों को जब पहले तक लोग चेंज नहीं होते ना, तब तक सब कुछ ऐसे ही रहेगा। हमने पार्टी चेंज कर दी, हमने सोचा ये वाली पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में आएगी, ये वाली हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। और इवेंचुअली क्या हो रहा है कि लोग, जो पॉलिटिकल पार्टी हमने रिजेक्ट की थी, हम नहीं लेके आए थे, वहां से लोग उसी पॉलिटिकल पार्टी में आ रहे हैं जो हमने सेलेक्ट की है। तो लोग तो चेंज नहीं हो रहे हैं ना, तो प्रॉब्लम कैसे चेंज होगी? जब तक लोग अपने आप को करेक्ट नहीं करते सोसाइटी लेवल पे, जब तक चेंज नहीं आएंगे, मुझे नहीं लगता कुछ भी चेंज होगा। प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। करप्शन मतलब 2014 से पहले था, उसके बेसिस पे लोग लेके आए थे कि हाँ बीजेपी बोल रही है कि हम ब्लैक मनी वापस लेके आएंगे, करप्शन को कम करेंगे। फाइनली क्या हुआ? ना तो ब्लैक मनी आया, ना करप्शन कम हुआ, चीजें और ज्यादा खराब हो गई हैं। तो गवर्नमेंट कोई भी हो, वो इसी तरीके से काम करेगी जब तक लोग सवाल नहीं पूछेंगे। हम बच्चों को ये नहीं बोलेंगे कि भाई तुम्हें सही को सही और गलत को गलत बोलना है, तुम्हें केवल अपने बारे में नहीं सोचना है, तुम्हें पूरी सोसाइटी के बारे में सोचना है कि तुम्हारे एक डिसीजन से कैसे ये सोसाइटी इंपैक्ट हो रही है। मुझे तो मेन प्रॉब्लम यही लगती है कि मतलब जब तक हम लोगों को ये नहीं सिखाएंगे कि भाई इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, कैसे तुम लोग एक बेटर सोसाइटी में मतलब इवोल्व होंगे, तब तक तो ये बस सारी की सारी प्रॉब्लम्स ऐसे ही रहेंगी, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो चोरी हो, या फिर मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं पोल्यूशन को लेके हो। जब तक हम
चीज़ों को एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं चेंज करेंगे, ऐसे ही होगा। वैसे तो मैं एग्री कर रहा जो आकाश कह रहा है। मैं तो हमेशा से यही कहता हूँ कि मतलब लोगों की गलती है, ठीक है। पर आज के टाइम पे जो मुझे लग रहा है, जो मेरे प्रत्यक्ष है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, देखो लोगों की तो गलती है ऑब्वियसली, बट अगर तुम इतना ब्रॉड सेंस में देखोगे तो किसको ब्लेम करोगे, किस व्यक्ति को ब्लेम करोगे? उस व्यक्ति को जिसके पास सब कुछ होने के बाद ध्यान नहीं दे रहे इन चीजों पे, कि जिसके पास मतलब मुश्किल से एक दिन के गुजारा करने की आय आती है और वो नहीं ध्यान दे पा रहा? तो मेरे हिसाब से जो सक्षम और जो शिक्षित लोग हैं, उनका अशिक्षित व्यवहार करना आज के टाइम पे सबसे बड़ी, मतलब मेरे हिसाब से तो प्रॉब्लम रहती है। तो पढ़े लिखे गवार घूम रहे हैं ना, मतलब जो दिखते हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाके पहाड़ों में कूड़ा फेंकते हैं, ऐसे लोग हैं जो मतलब मेरे हिसाब से, बिकॉज ये एक चेन है, मतलब ये एक एक इंसान नहीं करता, वैसे एक सोच है। वो सोच ट्रांसफर होती है लोगों पे, वो व्यवहार जैसे एक होता है ना, बटरफ्लाई इफेक्ट जिसे कहते हैं। तो ईच एक्शन करस्पॉन्ड्स टू समथिंग, जिसकी वजह से हम ये सारी दीर्घ स्थितियों में प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, करप्शन देख रहे हो, या अब जो जैसे सिद्धार्थ ने वो यमुना और गंगा वाला बोला था, भाई साफ करने की जरूरत तब पड़ी ना जब उतना गंदा किया गया। अगर लोगों में समझ रहती, इंडस्ट्रीज में रेगुलेशंस रहते कि भाई अनट्रीटेड वेस्ट नहीं डालना है, या लोग जो है कूड़ा करकट ऐसे नदियों में ना फेंकें, तो गंदी नहीं होती। ये स्थिति यहाँ तक आई बिकॉज लोगों में था। जैसे आकाश सही बोला, सरकार तो आती जाती रहेगी, वो कल को फिर हमें कोई एक, जैसे सिद्धू बोला था अन्ना हजारे था, उनकी बातें अच्छी लगी, सरकार में नहीं आया ना, आया कौन? अरविंद केजरीवाल, वो भी तो वहीं से निकला था। तो जरूरी नहीं है कि, मतलब मेरे हिसाब से कि सरकार, तो ऑब्वियसली हम क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे, तो उनको ब्लेम करना चाहिए। बट कहीं ना कहीं खुद से एक लाइक, जो एक सामान्य जिसको हम लोग इंसान कहते हैं ना, इंसानियत वाला जो एक परिभाषा है, कम से कम इंसान को इंसानियत जैसा व्यवहार रखना चाहिए, तो अपने आप ही चीजें हो सकता है सॉल्व हो जाए। बाकी एक टर्म होता है ओलिगार्की, जैसे मोनार्की होता है, जैसे मैं जिस चीज को बोलता हूँ डिक्टेटरशिप या मोनार्की होनी चाहिए भारत में, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था कि आजादी के बाद कम से कम 10-15 साल होनी चाहिए डिक्टेटरशिप, तभी जाके भारत सही रह पाता। वैसे आज के टाइम पे ना, भारत में डेमोक्रेसी तो नहीं है, मोनार्की भी नहीं है, आज के टाइम पे है ओलिगार्की। ओलिगार्की का शब्द का अर्थ होता है कि जो पूरी पावर है, धन, मतलब प्रोवेस, सारी चीजें वो 8 से 10 लोगों के बीच में बटी पड़ी है। तो हमारे कुछ गुजरात के बिजनेसमैन हैं, ठीक है, और कुछ गुजरात के नेता हैं, और कुछ थोड़े एक और आसपास के राज्यों के नेता हैं, उन्हीं में सारी पावर घटी बढ़ी पड़ी है। चाहे वो तुम्हारे पोर्ट्स हों, वाइल्ड लाइफ हो, टैक्सेशन हो, इंडस्ट्री हो, एविएशन हो, कोई सेक्टर, कम्युनिकेशन हो, फ्यूल हो, कोई सेक्टर उठा लो, ये जो 8-10 लोग हैं, और प्रोजेक्ट भी ऐसे आते हैं, पता नहीं कैसे, मैंने ये नोटिस किया कुछ समय से कि इन्हीं कंपनीज के रेलेवेंस के प्रोजेक्ट ही बनते हैं 1,000 करोड़ के, 10,000 करोड़ के, 8,000 करोड़ के। नहीं तो बाकी प्रोजेक्ट तो मुश्किल से 50 लाख के भी नहीं बन रहे हैं, जो मतलब और छोटी छोटी कंपनियों के पास जा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ आजकल भारत में ओलिगार्की चल रही है, ना मोनार्की ना डेमोक्रेसी। कैसे हाँ, कोई बैक टू, एक नहीं है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और सभी मेजर है। और उसका जड़, मैं, जनता तो है ही, बट जनता से ज्यादा मैं इस गवर्नमेंट को मानता हूँ। बिकॉज इस गवर्नमेंट ने लोगों को ऐसा बना दिया है, जो गरीब है उसको डिपेंडेंट बना दिया गवर्नमेंट पे। और वो सवाल उठाएगा तो वो जितना डिपेंडेंट है खा भी नहीं पाएगा। देश को चलाया जा रहा है एक मॉडल पे, जिसको बोलते हैं, जिस पे हम पागल भी बने थे 2014 में, कि गुजरात मॉडल। और गुजरात मॉडल सबसे बड़े फ्रॉड है और सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि गुजरात मॉडल है बिजनेस मॉडल। और किसी भी देश को तुम बिजनेस मॉडल से नहीं चला सकते, स्पेसिफिकली इंडिया को, जिसके 28 राज्य हैं, जिनकी अलग अलग कल्चर, अलग अलग सिस्टम है। और समस्या है करप्शन, और समस्या है गवर्नमेंट की इनकॉम्पिटेंसी। सो समस्या ही समस्या है, कि एक समस्या नहीं है, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और उसका सारा जो मेन है वो है गवर्नमेंट। मैं, अपनी बात तो है ही है कि अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। पर ये एग्जांपल मैं देना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी घर है और उसका एक कोई हेड है, तो अगर घर में प्रॉब्लम है
तो सबसे पहली जिम्मेदारी किसकी है? ऑब्वियसली हेड की हेड है। की। और अगर हेड ही सबसे बड़ी दिक्कत है, तो नीचे वाले तो दिक्कत करेंगे ही करेंगे। अगर मैं एक घर को चला रहा हूँ और मैं ही अगर गलत आदमी हूँ, तो मुझसे जो नीचे वाले हैं या छोटे हैं मुझसे, ऑब्वियसली वो क्यों सुधरेंगे? वो भी गलती करेंगे कि यार जब हेड गलत गलत है तो हम तो करेंगे ही करेंगे। इसमें एक बात है, यस। एक मेन बात प्रॉब्लम यही है ना कि यार सब केवल अपना फायदा देख रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा मुझे था, ठीक है, घर का हेड जैसा भी है, अगर उससे मुझे फायदा हो रहा है तो मैं क्यों उसका साथ नहीं दूंगा। मैं ये कह रहा, जैसे राहुल ने कहा ना कि हेड गलत है, जैसे हेड गलत, ये गलत और सही कौन डिसाइड कर रहा है कि हेड गलत है या हेड सही है? मतलब तुम्हारे हिसाब से हेड गलत होगा, हेड के हिसाब से हेड सही होगा, किसी और हेड का जो अनुयायी है उसके हिसाब से भी हेड सही होगा। तो ये गलत सही कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हेड सही है हेड गलत है? ये उस घर के आंकड़े बताएंगे। अगर इसको अगर डेटा आप नेवर लाइज, देश बट को व्हाट इफ छोटे डेटा इज लेवल पे, घर के मैनिपुलेटेड। लेवल पे ले लो। घर का कोई भी सदस्य ना जॉब कर रहा है, ना उसको खाना मिल रहा है, ना उसको हवा मिल रही है, और ना उसको घर की व्यवस्था साफ सफाई की है, और घर पे जो कर्ज है वो बढ़ता जा रहा है, और जो है पर मेरे घर पे जो न्यूज़पेपर आता है उसमें तो यही लिख के आता है कि आपकी आय भी बढ़ गई और आपके पास ये वाले पैसे भी आपके अकाउंट में आ रहे हैं, और जितनी भी सुविधाएं आपको, इंश्योरेंस मिल रहा है 5 लाख का आयुष्मान भारत के तहत, और कई सुविधाएं, मुझे आपको पेट्रोल सस्ता मिल रहा है, आपको दारू सस्ती मिल रही है, और कई चीजें मिल रही थी, अभी नहीं, थी। भाई ठीक है, तो भाई ऐसे अगर मेरे ये अगर एडवर्टाइजमेंट ऐसी गवर्नमेंट कर रही न्यूज़पेपर में बता रहा ऐसी हूँ न्यूज आ रही है बता रहा मेरे हूँ पास, तो मैं कैसे मानूं कि मेरा हेड बता रहा हूँ आंसू, हम्म। बता रहा हूँ आंसू। मैं तुझे इसका एग्जांपल देता हूँ। तू कभी भी बचपन में जब तू गिरा होगा नीचे, तो फिर आंटी ने बोला होगा, अरे अरे अरे, कोई नहीं चींटी मर गई, उठ जा। ठीक है, तो जब जब ऐसे गिरते हैं, चाहे तुझे नहीं बोला होगा, जब हमारे साइड कई बार हम बचपन में गिर जाते थे, तो मम्मी बोलती थी कि यार कोई नहीं कि कुछ नहीं हुआ, बस चींटी मरी है। ठीक है, घुटने से खून निकल रहा होता था, बट वो बोल देती थी कि अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, चींटी मरी है। तो ये चीज वही है, सबको पता है खून निकल रहा है। ठीक है, सामने वाले ने बोल दिया चींटी मरी, आप एक बच्चे हो जो मान के खड़े होकर रोना बंद कर। ये चीजें बिल्कुल। भाई हम बहुत जनरलाइज कर रहे हैं इस चीज को, करप्शन को, मतलब करप्शन बोल दिया, और ये सब चीजें बोल दिया कि पानी की दिक्कत है, ये सब चीजें हैं। प्रॉब्लम इससे बहुत बहुत अंदर घुस चुकी है। मतलब जो चीज मैं अभी समझ रहा हूँ, इससे बहुत अंदर घुस चुकी है अब चीजें। मुझे ये चीज मुझे मुझे नहीं पता। पॉलिटिक्स बहुत सारे लोगों को हमसे अच्छी पता होगी, पॉलिटिक्स में चीजें बहुत ज्यादा चलती हैं जो हमें नहीं पता होती हमारे लिए। ठीक है, मुझे बस इतने पता है जो मुझे प्रॉब्लम्स है, मुझे इस देश में अच्छे से रहना है, एक अच्छी फैमिली, मेरी फैमिली है, फैमिली के साथ मुझे सेफ रहना है, अच्छे से रहना है। ठीक है, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मैं अपने ऊपर जो जिन्हें मैंने बिठाया है गवर्नमेंट में, मैं उनसे क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, अब वो बोलने के लिए अपना खुद देखो, ये तो हमारा काम ही नहीं है। तो बताना, अगर आसपास कुछ गलत हो रहा है। मैं अंकिता भंडारी, जो देहरादून में रेप केस हुआ था, उसका वहां पे सामने आया था कि कोई पॉलिटिशियन है, उसका नाम सामने आया नहीं। एथेनॉल वाली बात है, मेरे पास गाड़ी है, मैं अगर ये बोलूं कि जी बट मेरा इंजन तो जी E20 का ही है, आप तो E80 डलवा रहे हो, उसका जवाब कौन देगा? वो अपना खुद देखो। ठीक है, आसपास ये यहाँ पे ही ये उत्तराखंड में ही एक न्यूज रिपोर्टर था, वो मारा गया क्योंकि उसने करप्शन सामने ले आया था। 15 लाख करोड़ का करप्शन हुआ था। सीजे ये सोनम वांगचुक कभी जेल में गए थे, अभी बाहर आए, क्यों जेल में गए थे नहीं पता, क्यों भाई बाहर आए नहीं पता। कैसे नहीं पता? ठीक है 36,000 रुपए फॉरेन डोनेशन आया था उसके अकाउंट में, 36,000 रुपए, समझ नहीं रहे? भाई, भाई वो वही बात चीटी पाकिस्तान मर गई गए थे, वो पाकिस्तान गए थे अपनी रिसर्च के दोबारा। चक्कर में। भाई भाई दोबारा वही बात, चीटी मर गई। अरे भाई मेरे कुछ दिखाओ, कुछ सबूत तो दिखाओ, ये क्या है? अबे बोलने को तो कुछ भी बोल दे भाई, ये बोलने भाई को तो चीटी सबूत मर गई, दिखाओ, हाथी मर गया कुछ। नहीं नहीं, भाई सबूत। सबूत तू मानने तू के लिए मुझे भी तो तैयार हो कोई। लोग सबूत तू दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि इथेनॉल से हमारी गाड़ियां खराब हो रही हैं। मेरी बंदा बाइक हो बोल रहा गई है कि भाई। ये ऐसा- तू मुझे एक बात बता। ये देखो सबूत हमारे सामने अभी बैठा है, और अभी वो बंदा आंसू बोल रहा है उधर आंसू कि नहीं, ये तो सब झूठे केसेस हैं, E20 ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं करता है इंजन्स में। उस बेवकूफ को कोई ये समझाए, जब E20 कोई मतलब इम्पैक्ट नहीं करता है तो क्यों नए इंजन बना रहे हो तुम E20 वो कंपेटिबल?
तुम पुराने वाले इंजन में क्यों भाई तुमने चेंज करने के लिए बोला, अगर उस कोई इम्पैक्ट नहीं उससे होता है? बड़ी बात उससे बड़ी बात मैं तुझे एक बात बता रहा हूँ। अभी एक सीरीज आई थी, राख राख नाम से आई थी। एक रंगा बिल्ला कोई क्रिमिनल्स थे, उनके ऊपर बनी है। उन्होंने बहुत टाइम पहले बच्चे का रेप रेप किया था, मतलब एक लड़की का रेप करके उसे मार दिया था, उसके भाई को मार दिया था। वो बहुत छोटे थे, बच्चे थे। बड़े का करे तो भी गलत है, ठीक है। बट मैं मूवी देखी, उसमें मैंने देखा कि कितने लोग उन्हें, उनके माँ बाप को लेटर्स लिख रहे थे, लेटर लिख रहे थे, उन्हें उसे सहानुभूति दे रहे थे, ठीक है। मुझे चल एथेनॉल है और प्रॉब्लम्स भी है, मुझे ये समझ में नहीं आती एज ए सोसाइटी, एज ए सोशल ह्यूमन बीइंग, हम इस लेवल पे कब पहुंच गए कि अगर किसी का रेप हो रहा है, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। आदमी आवाज उठाता है, उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल यार। और उस रेप होने में भी 10% लोग ऐसे हैं जो उसे जस्टिफाई करने आ जाते हैं। एज ए सोसाइटी ये कितना उल्टा। बड़ा फेलियर है। तो करेक्ट। बात घूम फिर के वहीं आ जाती है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं कि आदमी गिनते गिनते थक जाएगा। सारी प्रॉब्लम्स की जड़ यही है कि भाई जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, सारी प्रॉब्लम्स ऐसे ही रहेंगी।